train Americans, stop bringing in people to take our jobs. That's the policy here. Have to pay the government $100,000, then they have to pay the employee. आजकल NRI एक बज़वर्ड है। पिछले ही साल 6 लाख इंडियंस ने इंडिया से बाहर सेटल होने का डिसीजन लिया। 2 लाख से ज़्यादा लोग हर साल इंडिया की सिटीजनशिप को छोड़ देते हैं। अगर आपका भी गोल सिटीजनशिप को रिनाउंस करना है तो इसकी पहली शुरुआत एजुकेशन से होती है। हर साल बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं, या तो मेन रीज़न होता है अच्छी एजुकेशन या फिर बाहर सेटल होते हैं फॉर अ गुड जॉब। अगर आप भी फॉरेन में शिफ्ट होने का सोच रहे हैं तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो इम्प्रूव होने वाली ही है, साथ के साथ आप इंडियन इकोनॉमी के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी बनने वाले हो। 2025 की बात करें, अभी तक का रेमिटेंस अमाउंट $135 बिलियन क्रॉस हो चुका है। जो NRIs अपनी फैमिलीज़ को पैसे सेंड करते हैं, उस ट्रांजैक्शंस की वजह से हमारा इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज़ करता है। यही फॉरेक्स रिजर्व इंडिया के इंपोर्ट्स को फंड करते हैं और हमारी करेंसी की वैल्यूएशन को प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर दिस रीज़न NRIs बिकम्स अ इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर इंडियन इकोनॉमी। स्टूडेंट्स की पॉपुलर चॉइस US रही है, लेकिन अभी रिसेंट पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से या फिर पर्सनल रीज़न की वजह से अब लोगों को वहाँ पर बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। इन सब चैलेंजेस को फेस करने के बाद सम NRIs आर डिसाइडिंग टू कम बैक टू इंडिया। लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा US को प्रेफरेंस ही क्यों दे रहे हैं, वाई दे वॉन्ट टू लिव द अमेरिकन ड्रीम। अगर हम 2023 की बात करें तो इंडिया से 3 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट US पढ़ने में हैं। US का टोटल फॉरेन स्टूडेंट में से 33% इंडियन स्टूडेंट्स थे। एंड ऑफ कोर्स वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न कि इंडियन स्टूडेंट्स US जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे आर गेटिंग इन US। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को पिछले कुछ सालों में इम्प्रूव किया है, लेकिन एज कम्पेयर टू फॉरेन एजुकेशन देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। In countries like US, you get better education, better skill set and better job opportunities as well. अगर हम एजुकेशन के अलावा जॉब्स की बात करें तो ऐसी फॉरेन कंट्रीज़ में आपको बेटर पे के साथ साथ बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। तो अगर मैं आइडियल के सिनेरियोज़ की बात करूं तो वहीं पर पढ़ना चाहूँगा एंड वहीं पर जॉब करना चाहूँगा। लेकिन जब सब लोग फॉरेन कंट्रीज़ या डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाकर ही पढ़ाई करेंगे, जॉब करेंगे, तो जो फॉरेन कंट्री के लोग हैं वो क्या करेंगे? ऐसे प्रॉब्लम से बचने के लिए कंट्रीज़ अपने वीज़ा एंड वर्क पॉलिसीज़ को काफ़ी स्ट्रिक्ट रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम US की बात करें तो स्टडी करने के बाद आप सिर्फ 1 साल के लिए ही जॉब कर सकते हो। दिस एक्सटेंड्स टू 3 ईयर इफ़ यू आर डूइंग अ STEM कोर्स। लेकिन अब न्यू पॉलिसीज़ चेंजेस के बाद इंडियन स्टूडेंट्स में काफ़ी अनसर्टेनिटी है कि उनको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि अब कंपनीज़ को H1B वीज़ा होल्डर्स हायर करने के लिए $100,000 की एक एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी। काफ़ी कंपनीज़ इस फीस को ना पे करने के लिए अमेरिकन्स को ही हायर करना प्रेफर करेगी। इसलिए देयर इज़ अ हाई चांस फॉर इंडियन स्टूडेंट्स वो आर करेंटली स्टडिंग इन US वो को वापस आना पड़े और इंडिया में जॉब करनी पड़े। तो अब रिसेंट चेंजेस के बाद 3 टाइप के लोग हैं जो इंडिया को अपना फ्यूचर की तरह देख रहे हैं। फर्स्ट, कॉलेज स्टूडेंट्स जिनको H1B वीज़ा की वजह से जॉब्स मिलने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सेकंड, जो NRIs इंडिया में बिजनेस करना चाहते हैं। थर्ड, NRIs जो रिटायरमेंट के बाद इंडिया में फिर वापस आना चाहते हैं। क्योंकि इन कॉलेज स्टूडेंट्स को बेस्ट एजुकेशन मिली है, ये MNC और इंडियन स्टार्टअप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज भी हैं। ब्लिंकिट और लेंसकार्ट जैसी कंपनी भी इन NRIs ने ही बनाई है, जिनका रेवेन्यू 2000 करोड़ 6000 करोड़ टच कर रहा है। ये NRIs फॉरेन से ट्रेंड को जल्दी पकड़ लेते हैं और उसी ट्रेंड को इंडिया में आकर रेप्लिकेट कर देते हैं। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट अमेजोन के एम्प्लॉयज़ ने शुरू किया। ब्लिंकिट के एग्जाम्पल से सीधा सीधा समझ आता है कि इंडियन कंज्यूमर ट्रेंड इज चेंजिंग। अब कोई सस्ता नहीं मांगता, अगर आप बेटर सर्विस प्रोवाइड करोगे तो दे आर इवन रेडी टू पे मोर। काफ़ी लोगों को लगता है कि इतने सारे सेक्टर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, वहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन ब्लिंकिट, लेंसकार्ट, फेकफिट ऐसे इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने एस्टैब्लिश्ड सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ बनाई। इंडियन इकोनॉमी को अब हर फील्ड में इनोवेशन की ज़रूरत है। अब फिजिकल गुड की वैल्यू से ज़्यादा उस प्रोडक्ट को परचेज करने के एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है। चेंज इन कस्टमर ट्रेंड के साथ
इनोवेशन अपने आप ही बहुत ज़रूरी होता जाएगा और इसके साथ आएंगी बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। You would not reach in 10 minutes, but Pronto will. बिजनेस अपॉर्चुनिटी इंक्रीज करने का दूसरा रीज़न इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन है। इंडिया में राइट नाउ 68% पीपल आर वर्किंग। इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड भी बोलते हैं। अगर 68% लोग वर्किंग होंगे तो उन पे कम लोग डिपेंडेंट होंगे। दैट मीन्स इट विल बूस्ट सेविंग इन द कंट्री। और जब कंज्यूमर सेविंग इंक्रीज होती है तो बैंक के पास पैसा होगा लोन देने के लिए, बिजनेसेस को लोन ज़्यादा मिलेंगे और कंट्री की ग्रोथ पक्की। अगर हम इन सब फैक्टर को कंसिडर करें तो इंडियन इकोनॉमी में बहुत अच्छे चेंजेस आने वाले हैं। मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ तो बढ़ने ही वाली है। जापान जैसी डेवलप्ड इकोनॉमी भी इसी फिनोमेना के बाद ग्रो करी है। थर्ड कैटेगरी के लोग ऐसे NRI हैं जो रिटायरमेंट इंडिया में प्लान करते हैं बिकॉज दे वांट टू लिव देयर लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट विद देयर फैमिली। ऐसे लोग पहले से ही इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तभी DLF बोलता है कि 30% ऑफ द फ्लैट सेल्स वर फ्रॉम NRI। चलो H1B वीज़ा के सहारे ही सही, एटलीस्ट इंडिया का बेस्ट टैलेंट इंडिया में वापस तो आएगा, इंडिया में ग्रोथ तो करेगा। ऐसे CEOs अगर इंडिया में आ जाएंगे वापस तो इंडिया की ग्रोथ तो पक्की है मेरे दोस्त। और ये टैलेंट इंडिया के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। इंडिया में अभी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसको सॉल्व करना है। अगर कोई भी NRI इस वीडियो को देख रहा है तो मैं तो उनसे यही कहूँगा कि प्लीज़ वापस आओ। इंडिया में अभी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज़ में बदल दो। एक बार सोच के देखो, अगर ये तीनों कैटेगरी के लोग इंडिया वापस आ जाएं तो इंडिया की इकोनॉमी को एक मेजर बूस्ट मिलेगा। ये ऐसे लोग हैं जिनको क्वालिटी एजुकेशन की वैल्यू पता है। ये इंडिया में स्कूल ओपन कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ ओपन कर सकते हैं और मैच कर सकते हैं वहाँ के स्टैंडर्ड को इंडिया में। अगर ये टैलेंट यहीं रिटेन हो जाए तो इंडिया में सिलिकॉन वैली दूर नहीं, रादर बाहर का टैलेंट इंडिया में पढ़ने आएगा और इंडियन कंपनीज में जॉब कर रहा होगा। मुझे पता है जो बोलने में इतना सिंपल लग रहा है वो इतना सिंपल होगा नहीं, बट ग्लोबल पॉलिसी चेंजेस की वजह से ये कर दिखाने का एक आखिरी मौका मिला है हमें। अगर NRIs इस डेमोग्राफिक डिविडेंड पीरियड विच इज़ गोल्डन पीरियड का फ़ायदा उठाते हैं तो वो इंडियन इकोनॉमी को 15% का बूस्ट कर सकते हैं, जैसा कि जापान में हुआ था। आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। इंडिया में प्रॉब्लम्स की कमी नहीं है, साथ के साथ US में NRIs को भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो यूज़ दिस प्रॉब्लम एज अ अपॉर्चुनिटी एंड इंस्टेड ऑफ मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, लेट्स मेक इंडिया ग्रेट अगेन।